हेलो डियर पेरेंट्स, टीचर एंड लर्नर, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विद रोशनी। आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी। क्या होता है मेमोरी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेमोरी? क्या यूज होता है इसका, या इसे किन टेक्निक का यूज करके मेमोरी को बढ़ाया जाता है? मेमोरी क्या काम आती है बच्चों की लाइफ में या बड़ों की लाइफ में? तो हम इस वीडियो में मेमोरी क्या होती है, मेमोरी किस प्रकार से काम करती है, मेमोरी को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी टेक्निक यूज होती हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, मेमोरी क्या होता है, मेमोरी क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेमोरी। मेमोरी यानी स्मृति, हमारे दिमाग का वह हिस्सा, हमारे ब्रेन का वह पार्ट जहाँ पर हम अपने अनुभव, हमारी जानकारी और हमारी याद की हुई चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसकी जब नीड हो तब हम उसे रिकॉल कर सके, याद कर सके। ये होता है मेमोरी। सेकेंड पॉइंट हमारा आएगा, मेमोरी कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी होती है वो 3 टाइप्स की होती है। मेमोरी 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट होता है सेंसरी मेमोरी, जिसे हम संवेदन स्मृति या संवेदन मेमोरी भी बोल सकते हैं। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो सेंसरी मेमोरी होती है वो जस्ट 1 सेकेंड या 2 सेकेंड के लिए होती है। किसी भी चीज को 1 सेकेंड के लिए सुनना या देखना, इस टाइप की मेमोरी को हम संवेदन मेमोरी, संवेदन स्मृति या सेंसरी मेमोरी के अंदर रखते हैं। सेकेंड हमारी मेमोरी होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, अकाल्पनिक स्मृति। इसके अंतर्गत हमारे माइंड में जो जानकारी होती है वो कुछ मिनट या कुछ सेकंड्स के लिए स्टोर रहती है। जैसे कोई नंबर हुआ या फिर किसी का नाम हुआ, इस टाइप की जो मेमोरी होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर आती है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर की मेमोरी, दीर्घकालिक स्मृति, लॉन्ग टाइम मेमोरी। लॉन्ग टाइम यह एक ऐसा परमानेंट स्टोरेज होता है जो हमें लाइफ टाइम या लॉन्ग टाइम के लिए याद रहता है। जैसे कि हमारी कुछ पुरानी यादें, हम कहीं घूमने गए थे, वहां का हमारा जो ट्रेवल पूरा स्टोरी था वो, कोई मूवी जिसे हम एक बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, देन उसको लॉन्ग टाइम या लाइफ टाइम के लिए परमानेंटली हमने हमारे ब्रेन में स्टोर करके रखा है और जरूरत पड़ने पर वो ऑटोमेटिकली रिकॉल भी होते जाता है। ये देखा कि मेमोरी क्या होती है और ये कितने टाइप की होती है। अब हम आगे देखेंगे कि मेमोरी साइंस क्या होता है, बिकॉज हमने बहुत सुना है कि मेमोरी साइंस की टेक्निक्स के थ्रू बच्चों की या बड़े लोगों की मेमोरी को बढ़ाया जा सकता है, उन्हें लॉन्ग टाइम के लिए चीज़ों को याद रखने के लिए याद रखना सिखाया जाए। अभी हम देखेंगे कि मेमोरी साइंस क्या होता है। मेमोरी साइंस अध्ययन करने का, एक लर्निंग करने का बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत यह ट्राई किया जाता है, यह प्रयास किया जाता है कि मेमोरी किस प्रकार से काम करती है, हमारा दिमाग किस प्रकार से काम करता है, हमारा ब्रेन किस टाइप से काम करता है और हमारे ब्रेन में मेमोरी किस टाइप से स्टोर रहती है, किस टाइप से उसको रिकॉल किया जाता है और किस टाइप से उसे रिटेन किया जाता है। तो मेमोरी साइंस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा एरिया जहां पर ब्रेन में चीजों को याद रखना, चीजों को याद रखकर जरूरत पड़ने पर याद आना और लॉन्ग टाइम तक उसे याद रख लेना, ये किस टाइप से वर्क करता है हमारे माइंड में, इन चीजों का लर्निंग, इन चीजों का अध्ययन मेमोरी साइंस में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी चीज को याद किया है, ये दैट मीन्स हमने हमारे दिमाग में चीजों को स्टोर कर लिया है। अब जरूरत पड़ने पर यदि वो चीज हमें याद आ रही है, दैट मीन्स हम उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने किसी चीज को याद किया, मतलब हमने उसको स्टोर किया। अब हम उसे हमारे माइंड में उसको इस टाइप से रख रहे हैं, इस तरीके से उसको संग्रहित कर रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर वह जानकारी को हम वापस से रिकॉल कर सकें, उसको याद करके बता सके। तो इन सारी चीजों का जहाँ पर लर्निंग किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे मेमोरी साइंस कहा जाता है। मेमोरी साइंस न्यूरो साइंस, साइकोलॉजी और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इन सब से जुड़ा होता है, जो बच्चे की या बड़े लोगों की किस टाइप से मेमोरी को इंक्रीज करना है, और यदि वो इंक्रीज नहीं हो रही है तो वो प्रॉब्लम को पता करना, देन उन प्रॉब्लम को मेमोरी साइंस की टेक्निक से किस तरीके से हटाया जा सकता है, ताकि बच्चे की या बड़े लोगों की मेमोरी को इस टाइप से बताया जा सके, लॉन्ग टाइम के लिए चीजों को लर्न करें, याद रखें और जरूरत पड़ने पे उसे रिकॉल भी कर सके। जनरली हमारा जो ब्रेन होता है उसका स्टोरेज पावर एक कैमरे से
3 घंटे में जितना रिकॉर्डिंग हो सकता है उतना हमारा ब्रेन याद करके रख सकता है और जरूरत पड़ने पे उसे रिकॉल भी कर सकता है। लेकिन अभी के टाइम में यदि हम देखें तो होता क्या है, हम चीजों को रख देते हैं और भूल जाते हैं। मार्केट जाते हैं, कुछ चीजों को याद रखते हैं, कुछ चीजें भूल जाते हैं। बच्चे क्वेश्चन आंसर याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। बच्चे स्कूल में क्या कराया है कभी कुछ बता पाते हैं, कभी कुछ भूल जाते हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर उन्होंने याद किया है, एग्जाम टाइम पे याद कर रहे हैं लेकिन उनको याद ही नहीं हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? बिकॉज हमारा मेमोरी पावर कहीं ना कहीं कम हो रहा है, हमारा लर्निंग पैटर्न कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी मेमोरी बढ़ने के कंपेयर टू वो डिक्रीज होती जा रही है, वो कम होती जा रही है। और उसका रिजल्ट ये मिलता है कि हमें चीजें याद नहीं रहती हैं। करके हम मेमोरी साइंस की टेक्निक को यूज करके हमारी मेमोरी पावर को इतना स्ट्रांग बना सकते हैं कि आप चीजों को देखकर, सुनकर या फिर बोलकर, राइटिंग कर लॉन्ग टाइम के लिए आपके ब्रेन में स्टोर करके रख सकते हो और स्टोर करके रखने के साथ साथ उसे रिटेन करते हुए रिकॉल भी कर सकते हो। बिकॉज हमने किसी चीज को याद किया और हमारे ब्रेन ने उसको स्टोर तो कर लिया, ठीक है, लेकिन यदि जरूरत पड़ने पे वो चीज हमें याद ही नहीं आ रही है तो वो स्टोर करने का मतलब ही क्या हुआ? हमारा मेमोरी इस टाइप से डिजाइन होता है कि हम चीजों को याद भी रखें और जरूरत पड़ने पे उसे बोले भी, उसे बता भी पाए। तो हम मेमोरी साइंस की टेक्निक्स के अकॉर्डिंग इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जो पॉइंट हमारा आता है कि मेमोरी काम कैसे करती है, मेमोरी क्या होती है ये हमने देख लिया। मेमोरी कितने टाइप की होती है ये भी हमने देख लिया। मेमोरी साइंस क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है ये भी हमने देख लिया, और वो क्या हेल्प करता है ये भी हमने जाना। लेकिन मेमोरी काम कैसे करती है, वो कैसे वर्क, हम नेक्स्ट 3 पार्ट्स में अपनी प्रोसेस को कंप्लीट करती है। फर्स्ट आता है कोडिंग। कोडिंग क्या होता है? किसी भी चीज को एक प्रोसेस के थ्रू कोड के रूप में हमारे ब्रेन में स्टोर रखने की जो प्रोसेस होती है उसे कोडिंग कहा जाता है। ओके, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है कोडिंग। कंप्यूटर में भी क्या सॉफ्टवेयर को उसमें इंस्टॉल किया जाता है, देन फिर वो हमारी जरूरत के अनुसार वर्क करता है। तो इसी प्रकार मानव ब्रेन होता है, वो भी चीजों को स्टोर करने के लिए कोडिंग प्रोसेस का यूज। पॉइंट आता है संग्रहण, स्टोरेज। यादों को या चीजों को लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम के लिए याद करके हमारे ब्रेन में स्टोर करके रखना, ये हमारा मेमोरी का सेकंड काम होता है, सेकंड वर्क होता है। थर्ड और लास्ट पॉइंट होता है पुनः स्मरण, रिट्राइवल। चीजों को याद करके स्टोर करके माइंड में रख लेना और जरूरत पड़ने पर उसे रिकॉल कर बता देना, इस पॉइंट अंतर्गत आता है। तो थर्ड पॉइंट हमारा होता है रिट्राइवल। वो किस किस पॉइंट पर डिपेंड होता है या किस किस पॉइंट के अकॉर्डिंग काम करता है वो हम देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा कि मेमोरी साइंस किन किन चीजों से इफेक्ट होता है। हमारा मेमोरी साइंस पे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जो प्रभाव डालते हैं, जो इफेक्ट डालते हैं मेमोरी साइंस को बढ़ाने या कम करने के लिए। मेमोरी साइंस को जो इफेक्ट करते हैं, फर्स्ट कारण होता है हेल्दी ब्रेन, हमारा मस्तिष्क का स्वास्थ्य है। बच्चों का जो ब्रेन होता है वो डेली न्यूरॉन्स डेवलप करता है, तो वो सही तरीके से माइंड न्यूरॉन्स डेवलप कर रहा है, दैट मीन्स हमारा दिमागी स्तर है वो हेल्दी है, हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन, हमारा माइंड हेल्दी है। से आता है अटेंशन, ध्यान। किसी भी चीज को कितनी एकाग्रता से, कितना अटेंशन देकर हमने सीखा है, सुना है, विजुअलाइज किया है, ये हमारे ब्रेन पर डिपेंड करता है कि हम उसको कितना अटेंशन देकर वर्क करा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है भावनाएं, इमोशंस। खुशी या डर, ऐसी भावनाओं को हम लॉन्ग टाइम या परमानेंट हमारे माइंड में याद रख सकते हैं, लेकिन मेमोरी साइंस की कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू आपके डर को और आपकी जो बुरी यादें हैं जिन्हें आप कभी भी लाइफ में याद नहीं करना चाहते हैं, आप उन्हें भी खत्म कर सकते हैं। हमारा 4 नंबर का पॉइंट आता है पुनः स्मृति, रिपीटेशन। आप जितने टाइम चीजों को रिपीट करते हैं लर्निंग के टाइम या किसी चीज को याद करने के टाइम, वो उतना लॉन्ग टाइम के लिए आपके माइंड में स्टोर करके रह सकता है। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग यदि किसी चीज को आपको याद करना है तो मेमोरी साइंस के अकॉर्डिंग आपका जितना रिपीटेशन होगा उतना ही आपके माइंड में वो सूचना, वो इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगी और रिकॉल भी होगी। मेमोरी क्या होती है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है, मेमोरी साइंस क्या होता है, मेमोरी साइंस वर्क कैसे करता है, मेमोरी कैसे वर्क
वर्क करती है, मेमोरी साइंस किन चीज़ों पर डिपेंड होता है, इन सारे पॉइंट्स का हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया है। बहुत सारी ऐसी टेक्निक होती है जिनको फॉलो करते हुए हम हमारी मेमोरी को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। कुछ पॉइंट हैं जो हमारी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें हेल्प कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है ध्यान और योग। मेडिटेशन और योगा एक ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू हम हमारे माइंड को शांत करके, हमारे मन को शांत करके हमारी मेमोरी को इंक्रीज कर सकते हैं। बच्चों के लिए योगा मेडिटेशन इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है कि जितना ज़्यादा हो सके आप उनको, उनके माइंड को शांत रखें ताकि उनकी मेमोरी लॉन्ग टाइम के लिए इंक्रीज हो सके। सेकंड पॉइंट आता है हमारा हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट, आप जो भी खाते हैं वो आपकी बॉडी को ग्रो करने के लिए हेल्प करता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी मेमोरी स्ट्रांग बन रही है, आपकी डाइट हेल्दी है या अनहेल्दी है, आप किस टाइप के खाना को पसंद करते हैं, आप किस टाइप के खाने को ले रहे हैं, कब कब अपना खाना आप खा रहे हैं। ये सारी चीज़ें एक हेल्दी डाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जैसे हमारा डाइट चेंज होता है वैसे ही हमारे मेमोरी का, हमारे ब्रेन के जो फंक्शंस हैं वो भी वर्क करना चेंज करते हैं। यदि आप हेल्दी डाइट लेते हैं तो आपका माइंड भी हेल्दी होता है और आपकी मेमोरी इंक्रीज होती है। थर्ड पॉइंट हमारा आता है इसके अकॉर्डिंग प्रॉपर स्लीपिंग। करने पर हमारी बॉडी पेन करती है और हमें रिलैक्स की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार हमारे माइंड को भी एक रिलैक्सेशन वाली स्लीपिंग जरूरी है। जितना आपकी बॉडी को ज़रूरत है उतना प्रॉपर नींद लेना बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। आप जितना ज़्यादा अपने माइंड को शांत रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपका मेमोरी बूस्ट होगा। तो एक प्रॉपर स्लीपिंग हमारे ब्रेन के लिए, हमारी मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है ब्रेन एक्सरसाइज। जिस टाइप से हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हम एक्सरसाइज, फिजिकली एक्सरसाइज करते हैं, उसी टाइप से हमारे ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए, हमारी मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए कुछ ब्रेन एक्सरसाइज होती हैं जिसको फॉलो करते हुए हम हमारी मेमोरी को इंक्रीज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो कौन कौन सी ऐसी ब्रेन एक्सरसाइज होती हैं जिसको फॉलो करते हुए हम हमारी मेमोरी को बूस्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ये कवर करेंगे। तो ब्रेन एक्सरसाइज हमारी मेमोरी को बूस्ट करने के लिए, हमारी मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए जरूरी है। लास्ट पॉइंट हमारा 5th नंबर का इसमें आता है राइटिंग एंड विजुअलाइजेशन। किसी भी चीज़ को लर्न कर लॉन्ग टाइम के लिए यदि याद रखना है आपको, तो आप उस चीज़ को राइटिंग में लिख लीजिए। बिकॉज राइटिंग करते समय आपका माइंड विजुअलाइज करने लगता है उन जानकारी, उन इन्फॉर्मेशन को, उन चीज़ों को जो आपको याद करना है। तो ये भी बहुत अच्छी टेक्निक होती है मेमोरी को बूस्ट करने के लिए कि राइटिंग एंड विजुअलाइजेशन। कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिनको आपको लॉन्ग टाइम याद रखना है तो आप उसे राइटिंग में लिखिए, देन आप उसको विजुअलाइज करिए, आपका माइंड वो परमानेंटली स्टोर करके आपके माइंड में रख लेगा। तो ये कुछ पॉइंट थे जो हमारी मेमोरी और मेमोरी साइंस में हमें फॉलो करना है। थैंक यू सो मच।